सतगुरु अपने भक्तों को ही दीन ईमान समझता है। कहे अवतार गुरु भक्तों को अपनी जान समझता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत सतगुरु की कृपा से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन करते हुए स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। साथ संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है हर पल शुकराना परमात्मा का। साथ संगत जी, खीरे की कड़वाहट दूर करने के लिए उसके मुख को काटने के बाद नमक लगा करके अच्छी तरह से रगड़ते हैं। इससे खीरे की कड़वाहट दूर हो जाती है और हम उसका प्रयोग अनेक प्रकार से करते हैं। अपने भीतर की कमजोरियों और दुर्बलताओं को दूर करने के लिए आत्मचिंतन की रगड़ जरूरी है। आत्म अवलोकन से हम अपने भीतर के ऊर्जा के भंडार को एक जगह फोकस करके आनंद प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य की किरणें बिखरी हुई हो तो केवल गर्माहट देती है, परंतु उन्हें हम लेंस की सहायता से फोकस करें तो वो कागज को जला देती है। इंसान की सफलता विफलता, लाभ हानि, उन्नति अवनति केवल इस बात पर निर्भर करती है कि प्रभु के द्वारा दिए गए समय का मनुष्य ने उपयोग कैसे किया। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बार कहा था कि हर 3 साल के बाद अगर मुझे दुनिया का राज दे दिया जाए तो मैं इंसान को कचहरी में खड़ा करके पूछूंगा कि 3 साल का कीमती समय तुम्हें मिला था, उसको तुमने कैसे बिताया। मैं आदमी से कभी ये नहीं पूछूंगा कि तुम्हें परमात्मा ने क्या दिया, तुमने उसका दुरुपयोग किया कि सदुपयोग किया, क्या कमाया और क्या खोया। वह कहते हैं कि भगवान ने तुम्हें जो वक्त दिया, मैं उसका हिसाब किताब पूछूंगा। जीवन के अंत में भी इंसान से यही पूछा जाता है कि तुमने प्रभु द्वारा दिया गया समय कैसे बिताया। इसी समय में वह देवता भी बन सकता था और राक्षस भी। वह ऊंचाइयों को भी छू सकता था और पाताल में भी समा सकता था। आदमी के अंदर भगवान का रूप भी है और शैतान का रूप भी। इंसान अगर अपने भगवत स्वरूप को जागृत कर ले तो उसे देवता बनने में देर नहीं लगती। अंतःकरण को ऊंचा उठाने के लिए हमारी चेष्टाएं, हमारे संकल्प अच्छे होने चाहिए। हर समय स्वयं का निरीक्षण करते रहना चाहिए। मन का काम है मनन करना, चिंतन करना। नकारात्मक सोच रखना भी यह गलत है। सच तो ये है कि जिस परमात्मा ने आज तक निभाया है वह आगे भी निभाएगा। जिसने अब तक दिया है वह आगे भी देगा। जिसने आज तक इज्जत रखी है वह आगे भी रखेगा। लेकिन हमने हर समय प्रार्थनामय रहना है, प्रभु का दामन नहीं छोड़ना है। इसका एहसास हर पल बनाए रखना है, इसका स्मरण करते रहना है। हर एक चीज़ और उसकी प्राप्ति के लिए परमात्मा का धन्यवाद करना ही भक्ति है। हर एक चीज़ के लिए परमात्मा का शुक्राना। भक्ति तो बस प्रभु का शुक्राना है। बूंद का सागर हो जाना ही भक्ति है। भक्ति है प्रसाद गुरु का, भक्ति रब का नजराना है। हे प्रभु, आपने आज का दिन दिखाया, आपका धन्यवाद है। भोजन दिया, इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। सुंदर परिवार दिया, इसके लिए आपका आभारी हूँ। आपने संसार में इतनी चीज़ें मेरे लिए बनाई,
इन सब के लिए आपका हर पल शुक्र मनाता हूँ। हे ईश्वर, तूने मुझे मनुष्य का तन दिया, इसके लिए धन्यवाद। सत्संग प्रदान किया, धन्यवाद। तेरी राह पर चलने की जो मन में श्रद्धा जगी है, यह तेरा मेरा ऊपर एहसान है। मेरी श्रद्धा कभी टूटे नहीं। आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। जब तक इस शरीर में रहूं, आपका बनकर रहूं। जहाँ नकारात्मक सोच हमारे कष्ट का कारण बनती है, वहाँ सकारात्मक सोच हमारे जीवन में खुशियाँ भर देती है। शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त एक मित्र से जब भी कोई पूछता है कि अरोड़ा जी कैसे हो, तो उनका तत्काल उत्तर था कि कल से बेहतर। एक दिन किसी ने मजाक से पूछ लिया, कल कैसे थे? तो उन्होंने उसी अंदाज में उत्तर दिया, परसों से बेहतर। ये उत्तर जिंदा दिली का प्रतीक है, एक सकारात्मक सोच है। हम सबको रोज आत्मविश्लेषण करते रहना चाहिए, जिससे हम अनेक बीमारियों से बच सकते हैं और जीवन में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अथर्ववेद में वर्णन आता है कि मन में कभी भी बुरे विचार मत लाओ। स्वेच्छाचारी मन बड़े भयंकर दुष्परिणाम पैदा करता है। मनुष्य अपने विचारों की उपज मात्र है। वह जैसा सोचता है, उसके कर्म भी उसी रूप में होने लगते हैं। मनुष्य जो सोचता है, वैसा ही हो जाता है। इसीलिए अगर हम अच्छा सोचेंगे, तो अच्छा ही सामने आएगा। स्वाति नक्षत्र की बूंद जब केले पर पड़ती है, तो कपूर बन जाती है। सीप पर पड़ती है, तो मोती बन जाती है। और जब काले नाग के मुख में पड़ती है, तो विष बन जाती है। इस प्रकार व्यक्ति जैसी संगत में बैठता है, वैसा ही बन जाता है। भक्ति स्वयं को संवारने की कला है, दूसरों को नहीं। स्वयं को सुधारने के लिए पहला कदम है आत्मचिंतन, आत्म अवलोकन, आत्म विश्लेषण। हर एक चीज़ के लिए परमात्मा का शुक्राना कि हे प्रभु, आपने आज का अच्छा दिन दिखाया, आपने भोजन दिया, सुंदर परिवार दिया, इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने संसार में इतनी चीज़ें मेरे लिए बनाई, इन सब के लिए आपका हर पल शुक्र मनाता हूँ। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।